कहानी का शीर्षक है सांवली लड़की। सपना एक साधारण परिवार से थी, लेकिन उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बैंक में एक अच्छी नौकरी हासिल की थी। उसके पिता एक शिक्षक थे, जिन्होंने उसे और उसके भाई को अच्छे संस्कार और शिक्षा दी थी। सपना की शादी के बाद जब राहुल के परिवार से तय हुई तो उसके घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राहुल एक संपन्न परिवार से था और उसके माता पिता ने सपना को इसलिए पसंद किया था क्योंकि वह एक सरकारी नौकरी में कार्यरत थी। लेकिन सपना का सांवला रंग उनके एक छोटी सी खटास पैदा कर रहा था, जिसे उन्होंने छुपा कर रखा था। सगाई के दिन आ चुका था। सपना ने सादगी से सजी हुई अपनी पसंदीदा गुलाबी साड़ी पहनी थी। अंगूठी पहनाई जा चुकी थी और लोग धीरे धीरे खाने में व्यस्त हो गए थे। सपना अपनी सहेली और होने वाली जेठानी पूजा के साथ एक कोने में बैठी थी। सभी बातें कर रहे थे, लेकिन सपना के भीतर से एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी उसकी सासू माँ कमरे में आई और सपना के पास बैठकर बोली, देखो सपना, अब शादी में कुछ ही दिन बचे हैं। धूप में कब निकला करो और रात को बेसन, दही और हल्दी का लेप लगाया करो। इससे रंग थोड़ा साफ हो जाएगा। सपना ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, लेकिन भीतर से वह आहत हो गई थी। पूजा, जो हमेशा खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करती थी, हंसते हुए बोली, हाँ, नींबू और टमाटर का रस लगाओ, रंग जरूर साफ हो जाएगा। वैसे देवर जी को गोरी चिट्टी लड़कियां पसंद है, मेरी तरह। और वह खिलखिलाते हुए हंस पड़ी और माहौल में थोड़ा हल्कापन आ गया। दिन बीतते गए और शादी की तारीख नजदीक आती गई। सपना पर ससुराल वालों का दबाव बढ़ता गया। जब भी राहुल का फोन आता, वह भी सांवलेपन को लेकर सपना को छेड़ता था। कभी कभी सीरियस होकर कहता, सपना, मुझे तुम्हारे सांवलेपन से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मम्मी का अरमान है कि बहुएं गोरी चिट्टी हो। भाभी तो गोरी हैं ही, तुम थोड़ी सांवली हो। जो टिप्स तुम्हें दी जा रही है ना, उन्हें मान लो। आखिर खूबसूरत तो तुम ही दिखोगी ना। सपना ये सब सुनकर चुप रह जाती, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उमड़ रहा था। उसे लगता था कि वह अपने ही अस्तित्व से लड़ रही है। उसकी माँ भी उसे समझाती, बेटा, इतने बड़े घर में रिश्ता हो रहा है, ये तुम्हारी नौकरी की वजह से मुमकिन हुआ है, वरना ऐसे संपन्न परिवार में एक साधारण मास्टर की बेटी की शादी कभी नहीं हो पाती। वे बड़े लोग हैं, उनकी सोसाइटी में उठना बैठना है। तुम किस्मत वाली हो कि उन्होंने तुम्हें चुना है, अपने रंग रूप के बावजूद। सपना के मन में कई सवाल उठते, लेकिन वह खुद को समझाने की कोशिश करती। शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे शादी का दिन करीब आने लगा, ससुराल से मिलने वाली हिदायतें और भी ज्यादा कठोर होती गई। शादी से एक सप्ताह पहले राहुल का जन्मदिन था। राहुल ने अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक पार्टी रखी थी और सपना को भी बुलाया था। सासू माँ ने पहले ही फोन पर उसे साफ साफ बता दिया था कि वह पार्लर से तैयार होकर आए। सपना की माँ ने भी उसे उसके भाई के साथ पार्लर भेज दिया। जब सपना पार्टी में पहुंची तो उसे देखते ही उसकी सासू माँ का चेहरा कठोर हो गया। वह नाराज होकर बड़ी बहू पूजा को बुलाती है और कहती है, इसे बाथरूम ले जाकर अच्छे से तैयार कर दो अपने मेकअप से। लेकिन सपना ने जाने से इनकार कर दिया। सासू माँ का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और उन्होंने लगभग धक्का देते हुए सपना से कहा, न रंग है न रूप है, फिर तुम्हें घमंड किस बात का है? हमने अपने से छोटे घर से रिश्ता जोड़कर गलती कर दी। इतने में राहुल भी वहां आ गया और सपना का हाथ पकड़कर उसे बाथरूम की ओर ले जाने लगा। सपना ने राहुल का हाथ धीरे से छोड़ा और अपनी सास के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में ढिंढता थी। उसने कहा, हाँ, मैं साधारण घर से हूँ और मेरा रंग भी सांवला है। मुझे घमंड नहीं बल्कि गर्व है अपनी पहचान पर। मैंने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। मेरे माता पिता ने मुझे सिखाया है कि
इंसान को उसके रंग रूप से नहीं, उसके गुणों से पहचाना जाता है। और राहुल, तुमसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि तुमने बचपन से यही देखा है कि औरतें सजावटी सामान हैं। लेकिन मुझे अपनी पहचान पर गर्व है और मैं खुद को बदलने वाली नहीं हूँ। सपना ने अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर सासू माँ के हाथों में रख दी और अपने भाई के हाथ पकड़कर हॉल से बाहर निकल गई। वह एक आज़ाद हवा के झोंके की तरह बाहर निकली, अपने आत्मसम्मान और पहचान के साथ। उसने यह निर्णय लिया कि वह ऐसे रिश्ते में नहीं बंधेगी जहाँ उसकी पहचान को उसके रंग से तौला जाए। सपना जानती थी कि असली खूबसूरती आत्मसम्मान, गरिमा और अपने आप पर गर्व करने में है। वह गर्व से सिर उठाए चली गई एक नई शुरुआत की ओर। तो कैसी लगी आप सबको कहानी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और किस तरह का कहानी सुनना पसंद करेंगे ये भी कमेंट में बताइएगा।